जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारतीय सेना के ट्रकों पर हुए घातक हमला करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। इस हमले में 5 जवान मारे गए थे। जम्मू इलाके में आतंकी हमले में इजाफा हो रहा है। आतंकवादी घने जंगलों और गुफाओं का फायदा उठा रहे हैं, जो उनके लिए पनाहगाह की तरह काम करते हैं। सोमवार को लगभग 3:30 बजे 4 से 5 आतंकवादियों ने ट्रकों पर गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके, जिसमें 10 जवान घायल हो गए। राजौरी और पुंछ जिले में हुए हमले में एक साफ पैटर्न देखने को मिला। आतंकवादियों ने इलाके में गाड़ियों पर घात लगाकर हमला करने के लिए खराब सड़कों और अंधे मोड़ों का फायदा उठाया। इन पहाड़ी दर्रों में कई अंधे मोड़ हैं, जिससे ट्रकों की रफ्तार धीमी होने पर आतंकवादियों को फायदा मिलता है। कुछ ऐसा ही पैटर्न इस साल 9 जून को रियासी बस हमले में देखा गया, जिसमें 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। 4 मई को पुंछ में भारतीय वायु सेना के ट्रक पर इसी तरह का हमला हुआ था, जिसमें आईएएफ के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए थे। CNN न्यूज 18 के मुताबिक सुरक्षा बल भी ये मानते हैं कि जम्मू इलाके में घुसपैठ हुई है। वो ये भी दावा करते हैं कि घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों की संख्या 30 से 40 है, जो काफी ट्रेंड और हथियारों से लैस हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी RR स्वैन ने इसी महीने कुछ दिनों पहले जम्मू में मीडिया से कहा, ऐसे विदेशी आतंकवादी हैं जो घुसपैठ करने में कामयाब हो रहे हैं और हम सभी कमोबेश इस पर सहमत हैं। हम इसके बारे में जानते हैं और हम इससे पीछे नहीं हट रहे। एक महीने में जम्मू के 4 जिलों रियासी, डोडा, कठुआ और राजौरी में 5 आतंकी हमले हो चुके हैं। पुलिस ने हाल ही में कठुआ और डोडा में 9 एसपीओ को कांस्टेबल बनाया है, जिन्होंने इन इलाकों में 5 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू में आतंक 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ जिले के चामरेर और भट्टा डुरियन जंगल से शुरू हुआ, जब 10 दिनों से ज्यादा समय तक दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। चामरेर जंगलों में सेना के 5 जवानों की जान चली गई, जिसके बाद केवल 6 दिनों में भट्टा डुरियन जंगलों में 4 और लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 जेसीओ भी शामिल थे। 30 अक्टूबर 2021 को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में कार्रवाई में सेना के 2 और जवान मारे गए। बाद में 11 अगस्त 2022 को राजौरी के दरहाल इलाके में एक आतंकी हमले में 5 सैनिक मारे गए, जबकि 2 हमलावर मारे गए। अप्रैल 2023 में पुंछ में मंडेर में भट्टा डुरियन में फिर से 5 सेना के जवानों की जान चली गई। फिर एक और हमले में 5 पैरा कमांडो की जान चली गई। इसके बाद राजौरी के कांडी इलाके में आतंकियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें एक मेजर रैंक का अधिकारी घायल हो गया। नवंबर 2023 में कालकोटे राजौरी में कार्रवाई में सेना के 5 लोगों समेत 2 कैप्टन मारे गए और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए। बाद में पिछले साल दिसंबर में पुंछ के डेरा की गली में 5 और लोगों की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने फोर्स को अलर्ट कर दिया, क्योंकि आतंकियों के पुंछ और राजौरी की पहाड़ियों में फिर से पैर जमाने की कोशिश करने का खतरा बढ़ गया है, जो सालों से आतंक मुक्त थे। पुंछ, राजौरी और डोडा जैसे इलाकों में अतीत में आतंकवादी घटनाएं देखी गई, लेकिन बाद में हिल काका पुंछ, सूरनकोट में अड्डे बनाने वाले आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए 2023 में ऑपरेशन सर्प विनाश नाम का विशेष अभियान शुरू किया गया था। ये एक डिवीजन साइज का ऑपरेशन था, जिसमें 7 बटालियन और 2 ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर शामिल थे। 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के नेतृत्व में 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 12 RR सेक्टर की 6 दूसरी यूनिट ने हिस्सा लिया था। इस ऑपरेशन में लगभग 60 आतंकवादियों को मार दिया गया था और कुल मिलाकर शांति कायम होने लगी थी। जब 2020 में भारत और चीन गलवान में आमने सामने आए, तो सेना को जम्मू के इन इलाकों से हटाकर लद्दाख ले जाया गया और LAC पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि तब इन इलाकों में शांति कायम थी। इस बीच भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में LOC पर युद्ध विराम समझौते का पालन करने पर भी सहमत हुए, क्योंकि सीमा पार से कभी भी गोलाबारी हो जाती थी, और खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद। इस इलाके में सुरक्षा बलों पर लगातार हमलों के बाद भारतीय सेना ने 2023 के आसपास राजौरी पुंछ सेक्टर में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की। आतंकियों ने जम्मू में नागरिकों को भी निशाना बनाया। जनवरी 2023 में राजौरी जिले के डांगरी गांव में एक आतंकवादी हमले में 7 नागरिक मारे गए, जबकि रियासी में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 9 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस सब ने एक और चुनौती खड़ी कर दी और सुरक्षा बलों के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया, जिससे उसे निपटना है। जबकि सेना का बड़ा हिस्सा लद्दाख और कश्मीर में भी तैनात है। माना जाता है कि इन जंगलों में सक्रिय आतंकवादी हाईली
ट्रेंड है और अमेरिकी सेना के इस्तेमाल की जाने वाली M4 राइफल समेत कुछ एडवांस हथियारों से लैस हैं। सेना को शक है कि इनमें से कुछ आतंकवादी पाकिस्तान के रिटायर सैनिक हैं। उत्तरी कमान के तत्कालीन जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ और अब भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मीडिया को बताया उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई देशों में ट्रेनिंग ली होगी। वे काफी वेल ट्रेन्ड थे। ये वजह है कि हमें उन्हें खत्म करने में कुछ ज्यादा समय लगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पहाड़ियों में ट्रेनिंग लेने वालों को इन इलाकों में कोई मुश्किल नहीं आती। सुरक्षा बलों को अक्सर जम्मू रीजन में इन आतंकवादियों की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली M4 राइफल मिली है, जिनमें थर्मल स्कोप लगे होते हैं। पिछले महीने डोडा में जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, थर्मल स्कोप वाली एक M4 राइफल बरामद की गई थी। इस बंदूक की खासियत यह है कि इसे बैटरी के जरिए ज्यादा लंबे समय तक ऑपरेट किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि यह सेटअप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में आम है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद बचा हुआ हथियार भी जम्मू कश्मीर में पहुंच गया। ये आतंकवादी स्टील कोर कवच भेदने वाली गोलियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बैलिस्टिक आर्मर और प्रोटेक्टिव शील्ड तक को भी भेद देती है। सुरक्षा बलों को हाईली इंक्रिप्टेड चाइनीज टेलीकॉम गियर जैसे अल्ट्राटेक सेट के नाम से जो कि जाने जाते हैं, वो भी आतंकवादियों के पास से बरामद हुए हैं। इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है। पूंछ के सुरनकोट इलाके और कश्मीर के सोपार इलाके में गोलीबारी के बाद सेना ने ये डिवाइस बरामद किए थे। सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए इन इलाकों में जवानों को भी तैनात किया है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।